सर कोई भी नहीं है उसका, खुदा न खास उसको अटैक आ जाता है, 4 बच्चों का मुस्तकबिल कौन संभालेगा। उसके साथ साथ सीमा को खबरदार भी किया जा रहा है और उन एपी सिंह जैसे नाम याद इंतहा पसंदों को भी। आप अंसार बन्नी को क्या समझते हैं, आपके लिए मसीहा है क्या है? दूसरा शाहिद भाई कौन है जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं? एक तो वो मौके परस्त और मफाद परस्त घटिया लोग हैं जिन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में भी गुलाम हैदर जकरानी को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेजबान सुल्तान जैन। सबसे पहले वेलकम टू शिकारपुर। गुलाम हैदर जकरानी साहब, हम आपको सेंटर ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर आने पर दिल के गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हमें इस चीज का एहसास है कि आप दुखी हैं, आप मुश्किल में हैं और आप न सिर्फ सेंटर ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर आए हैं, उससे कबल आप अंसार बन्नी साहब के पास गए, उससे कबल आप उन सब के पास गए हैं जहां से आपको कोई उम्मीद की जो है रोशनी, कोई उम्मीद की किरण में नजर आती है कि यहाँ से मेरी मदद होगी, मेरी हेल्प होगी। पूरी दुनिया में जो रहने वाले मुसलमान हैं या नॉन मुस्लिम जो इंसानी हुकूक पर बिलीव रखते हैं, उन सब का मानना है, उन सब की ख्वाहिश है, वो सब आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी इस जगह अब कहां तक पहुंची है, खास तौर पर जब से आपकी मदद के लिए अंसार बन्नी साहब आगे आ चुके हैं और उन्होंने आपको इंडिया में वकील प्रोवाइड करके दिया है और मोमिन मलक आपका आजकल वकील है। इंडिया में आपके केस को वो फॉलो कर रहा है। मोमिन मलक की इस तगील, उसकी कोशिशें कहां पर पहुंची हैं, अंसार बन्नी की इस काविश को आप किस नजर से देखते हैं? उसके साथ साथ आप सीमा को आज क्या नया पैगाम देने जा रहे हैं? सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें बुलाया, इज्जत दिया, उसके लिए शुक्रिया। बाकी जो मसला है अंसार बन्नी साहब एडवोकेट के तसव्वुफ से जो मोमिन मलिक साहब हमने एडवोकेट इंडिया के अंदर किया है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक एपी सिंह का एक घटिया नाम का एक वकील तो नहीं था, वकील से नाम से ज्यादा वो बस ऐसे ही जो है हिंदू और मुस्लिम नाम पे जो है मजहब पे छेड़खानी ज्यादा कर रहा था। कभी हमारे इस्लाम के खिलाफ, कभी मजहब के खिलाफ, कभी यूट्यूब के खिलाफ, कभी पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ। मोमिन मलिक साहब के आने से पहले ही उनको बेनकाब किया। वो सीमा का सर वकील है ही नहीं, तो किस बुनियाद पे वो हमारे बच्चों को पाकिस्तान खिलाफ नारे लगवा रहा था? अफसोस की बात है ना, जब वकील ही नहीं है तो किस बुनियाद के तहत? तो वो बेनकाब हो चुका है। मोमिन मलिक साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें इंशाल्लाह बहुत जल्द उम्मीद है कि बच्चे वापस आएंगे। मगर सीमा सर अभी बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। ये इसका कारण ये है कि थोड़ी दिन पहले इंडिया मीडिया ने मुझे बुलाया था और मुझे इंडिया से खबरें आई कि सीमा के साथ तशद्दुद होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2 से 3 दिन पहले उनको मारा गया, बाद में जाके उनको मीडिया में बैठाए जाते हैं कि जिसे सीमा को बोला जाता है कि आप ऐसे अल्फाज बोलो, वो मजबूरन। अभी देखो बच्चों का माँ तो है सर, बच्चों को कैद करके उनको बुलवाया जाता है, आप जाके ऐसी बातें करो। तमाम लोगों को पता चल चुका है इंडिया के अंदर, मोमिन मलिक साहब, अंसार बन्नी साहब, तमाम लोग जान चुके हैं कि सीमा बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। मगर देखो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, अपने शोहर के खिलाफ, माँ बाप के खिलाफ जाकर अच्छा काम तो नहीं किया। फिर भी हम पाकिस्तानी हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, वो आए। मैं अब भी सीमा को ये कहता हूँ कि आपका मुस्तकबिल पाकिस्तान में है। बच्चों के लिए देखो, हम शोहर रहे ना रहे, हमारी शादी रहे ना रहे, मगर देखो आप पाकिस्तानी हो, आपका जो है मुस्तकबिल पाकिस्तान में है, बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में है। तो ये आना चाहिए। इनकी माँ बाप का घर है, तो माएँ, बहनें, बेटियाँ, फूफी, सब सीमा का पूरा परिवार है, पूरा खानदान। उसका मतलब यह है कि गुलाम हैदर जकरानी आज सीमा को ये पैगाम देने जा रहा है कि सीमा अगर रियलाइज करे, अगर ये माने वो अपने वतन अजीज पाकिस्तान आए, तो वो आपकी बीवी रहे न रहे, लेकिन वतन अजीज पाकिस्तान का कानून उनके इज्जत भी देगा, उनकी मौत भी बनेगी। आपका ये मानना, ये पैगाम है आज? मैं के लिए अदालतों में भी जाऊंगा, कोशिश भी करूंगा, जेदोजहद करके उनको अपने माँ बाप तक, उनके भाइयों तक पहुंचाऊंगा
बिल्कुल उनका मुस्तकबिल देखो, उसने कैसा भी किरदार अदा किया, फिर भी हमारा दिल बड़ा है। तो मैं उसको कहना चाहता हूँ आप आओ, फिर भी आपके साथ अच्छे मामलात होंगे पाकिस्तान के अंदर। अब इनकी पूरी मुस्तकबिल पाकिस्तान में है, और इंडिया में सर कोई भी नहीं है उसका। खुदा न खास उसको अटैक आ जाता है, 4 बच्चों का मुस्तकबिल कौन संभालेगा? कोई भी नहीं है। सिर्फ जो एक नेत्रपाल है, एक बाबा बना हुआ है, एक एपी सिंह सिर्फ जो है टीआरपी ले रहे हैं। आज नाच के सीमा पैसे खा रहे, कल जो है वो सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे खाएंगे। ये सीमा आपका बहुत बड़ा भूल है, आप फंस चुके हो। हमें भी समझ में आ रहा है और आपको भी समझ में आ रहा है। अब भी आपके पास वक्त है, आप समझ जाइए, वरना काला कोठी जेल इसका इंतजार कर रहे हैं। ना हिंदुस्तान से बच सकते हैं, ना पाकिस्तान की अदालतों से बच सकते हैं सर। एपी सिंह कुछ भी करे, लेकिन इंडिया में इंसानी हुकूक पर यकीन रखने वाले लोग भी मौजूद हैं, और इंडिया में कानून भी मौजूद है जो 4 बच्चों को किसी भी कीमत यरगमाल होने नहीं देगा। ये पैगाम है आज गुलाम हैदर जक्रानी का सीमा के लिए, और उसके साथ साथ सीमा को खबरदार भी किया जा रहा है। सीमा होश के नाखुन ले, अगर उसने होश नहीं संभाला, उनके बच्चों का मुस्तकबिल भी तबाह बर्बाद है, उनका भी मुस्तकबिल तबाह बर्बाद होने जा रहा है। उस मौके पर जब आपका कोई ना हो और अंसार बनी आ गया है, और आपको यहां तक कि इंडिया में वकील जो बहुत बड़ी कीमत के साथ मिला होगा, वो कीमत भरे और आपके इस हसास मामले को, इनके आपके मुस्तकबिल को, आपके 4 बच्चों के मुस्तकबिल को जो संभाले और उसमें आपकी मदद करे। आप अंसार बनी को क्या समझते हैं? आपके लिए मसीहा क्या है? बिल्कुल सर, अल्लाह पाक ने देखो हम दर बदर बैठ के 7 माह से लेकर सऊदी अरब में कहीं पाकिस्तान में कोई हेल्प करने के लिए आगे आया ही नहीं। कराची में दर दर के ठोकरे खाए, काली कोठी पे मैं बैठा, खुदा की कसम बिजली न पक्का, लाइट भी नहीं था। इसके बाद देखो अल्लाह पाक के इतना कोशिशों के बाद जाके हमें शाहिद भाई मिला। शाहिद भाई ने आगे कोशिश किया प्रोटेस्ट डाला था कि अंसार बनी साहब को ऐसा मामला है। उन्होंने फिर बोला कि हैदर को बुलाओ जल्द से जल्द। उन्होंने बुलाया, इज्जत दिया, बिठाया, हमारा केस लिया बिल्कुल तरीके से। जो रोशन साहब था एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का, उनको बुलाया गया, अच्छी तरीके से बैठ के पूरे मसले को समझ के उन्होंने बोला कि आप बच्चे दिलाना मेरा काम है, इंशाल्लाह आप बेफिक्र हो जाओ। इतना तसल्ली दिया सर। ये तो मसीहा ही हो गया ना अल्लाह पाक की तरफ से। एक तो मसीहा अंसार बनी जिसके आप कभी भी एहसान नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो आपके उस वक्त मदद के लिए आ गए हैं जब आपका कोई नहीं था और आपके 4 मासूम बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल था। दूसरा शाहिद भाई कौन है जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं? शाहिद भाई हमारा दोस्त है, जो वो भी रिपोर्टर है, कोर्ट में आज में नहीं है, सिटी कोर्ट में होता है कराची। ये सऊदी अरब से भी रास्ते में था, उन्होंने बोला कि इधर आप आओगे इंशाल्लाह हम आपके लीगल जो भी हो सका हम सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह आपको अपने बच्चे दिलाएंगे इंशाल्लाह। मैं बहुत लोगों के हाथों इस्तेमाल भी हुआ, लोगों मफाद परस्तों के आगे उन्होंने सिर्फ काम निकाला, काम मेरा किया नहीं सर। एक तो वो मौके परस्त और मफाद परस्त घटिया लोग हैं जिन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में भी गुलाम हैदर जक्रानी को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया, डूब के मरे ऐसे किया। उसके साथ साथ है शाहिद भाई जो साफी है कराची के, जिनका बार बार गुलाम हैदर जिक्र कर रहे हैं सुनहरी हुरूफ में। उसके साथ साथ अंसार बनी जिनका तुम मिसाली नहीं, किसी मसीहा से गुलाम हैदर के लिए वो कम नहीं, क्योंकि उनके 4 बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए अंसार बनी अमली तौर पर मैदान में आ चुके हैं। मोमिन मलक के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? मोमिन मलक ने जब से केस को संभाला है अब तक उनकी क्या पेश रखते हैं, उनका क्या कहना है? सर बिल्कुल जैसे मोमिन मलिक साहब ने केस को देखा, हर दिन नया अपडेट, हर काम धंधा छोड़ के, यकीन माने सर, सिर्फ कहता है कि पहले मैं हैदर के बच्चे मिलाऊं, बाकी सारे काम बाद में करूंगा। एक हफ्ता नहीं हुआ तो एपी सिंह को उसने जाहिर किया। अभी इनको बाबा वालों को, उनको जो वकील है, एक सीमा कासल टपरेलू एक वकील है, उनके पास गया, उनसे कल पूछ रहा था कि आप किस तहत वकील हो, आप क्या करना चाहते हो, मिलकर, और आगे नेपाल तक गया। तो मुसलसल इनको देख के आ रहा है कि सीमा कहाँ झूठ था कहाँ सच है। एक ड्रामे के तहत इनको बुलाया गया, वो आस्ते आस्ते इनका सब झूठ पकड़ा जा रहा है। हर दिन नया अपडेट मोमिन मलिक साहब को कामयाबी अल्लाह पाक दे। और जब से मोमिन मलिक मैदान में है तो एपी सिंह जैसे झूठे और मकार अब छुपने लगे हैं। बहुत सारे छुपेगा और इनको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी।